इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एनोटेशन पैनल के अंतर्गत दी गई इन सब कमांड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में। यदि आप ऑटोकैड में किसी भी टेक्सटाइल को शो करना चाहते हैं, किसी भी लाइन को टाइप करना चाहते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एज ए टेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप्स आपके पास यहाँ पे दो तरह के हैं। यदि मैं नीचे की तरफ क्लिक करूँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, आपके पास दो तरह के टेक्स्ट टाइप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में। आप सिंगल लाइन टेक्स्ट को प्रयोग करने के लिए सिर्फ क्लिक करें और टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपके पास प्लेस या जगह अवेलेबल हो जाएगी ऑटोकैड में, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ हम पहले समझते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट क्यों प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली यदि आप सिंगल लाइन टाइप करना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का प्रयोग करें। मैं यहाँ पे सिंगल लाइन को क्लिक करता हूँ। अब सबसे पहले जानकारी मांगी जा रही है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या डिफाइन करना चाहते हैं। रैंडमली मैं एक पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। उसके पश्चात हाइट की जानकारी मांगी जा रही है। हाइट यहाँ पे एक तरह से टेक्स्ट के साइज को डिफाइन करता है। यहाँ डिफॉल्ट 5 है तो भी मैं 5 ही रहने देता हूँ। यहाँ 5 का अर्थ 5 यूनिट से है। जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं वो यूनिट यहाँ पे 5 कहलाएगी। जैसे ही आप ये फाइनल करके एंटर करते हैं हाइट को, आपसे पूछा जाता है रोटेशन एंगल। डिफॉल्ट रूम में 0 डिग्री रहना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ 0 डिग्री एंगल पे ही टाइप करना चाहिए। मैं इसको 0 ही रहने देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास एक कर्सर अवेलेबल हो जाता है और यहाँ मैं कुछ टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ फिर से। आप देखेंगे कि नीचे लिखने के लिए जगह अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइनें एंटर कर दी हैं। हालांकि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। अब यदि मुझे टाइप नहीं करना आगे, तो अगर मैं एक बार और फिर से एंटर प्रेस कर देता हूँ तो मैं कमांड से एग्जिट कर जाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा।